संजय सिंह राणा जी, जी आज आप कुछ मुद्दे लेकर के बैठे हुए हैं, जी। क्या प्रॉब्लम है, क्या मुद्दे हैं आपके? समस्या भाई साहब तो बहुत गंभीर होती चली जा रही है। हम सभी किसी से छिपा नहीं है, आज हमारे प्रदेश में अपराध की क्या हालात हैं, क्या स्थिति है, किस प्रकार अपराध का स्तर बढ़ रहा है और इसके जो जिम्मेदार हैं वह किस प्रकार पब्लिक की उपेक्षा कर रहे हैं। उनकी लापरवाही आम जनता पर भारी पड़ती चली जा रही है। उदाहरण मैं दे रहा हूं कि आज हमारा मड़ियांव थाना, अगर आप मड़ियांव थाने में किसी प्रकार का कोई समस्या लेकर आप जाते हैं, कोई भी XYZ समस्या, तो आपकी कंप्लेन मड़ियांव थाना नहीं लिखता है। इंस्पेक्टर मड़ियांव सीधे कहते हैं कि मैं आपका मुकदमा नहीं लिखूंगा, आपको जहां जाना हो जाए। क्या मुद्दा लेकर के गए थे, क्या प्रॉब्लम थी? देखिए, ऐसे तो कई मुद्दे हैं, लेकिन मैं जो आज लेकर बैठा हूँ, सबसे पहली एप्लीकेशन आपकी क्या थी? सबसे पहली एप्लीकेशन मैं अपनी ही बता रहा हूँ। ऐसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन जो मैं प्रूफ मजबूती से करता हूँ मैं उस पर कर रहा हूँ। पिछले साल फरवरी 2014 में मैंने एक ऑनलाइन ठगी का शिकार में हुआ था, उसकी एप्लीकेशन मैंने दी थी 14 फरवरी 2020 को। उस पर आज तक हमारा FIR नहीं दर्ज किया गया है। यहाँ तक कि पुलिस की लापरवाही के कारण अपराधियों ने, साइबर ठगों ने अपने मोबाइल नंबर को भी बंद कर दिया। मड़ियांव थाने में इस समय SHO कौन है? मनोज सिंह। मनोज सिंह जी ने क्या बोला? मनोज सिंह ने बोला कि मैं FIR आपकी नहीं लिखूंगा, आपको जहां जाना हो जाए। कल का उनका लैंग्वेज है। यही बात मुझे जबकि मैं संजय सिंह राणा, जो पिछले 8 वर्षों से अन्याय, भ्रष्टाचार और लोगों को उनका मानवाधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं, जब उन्होंने मुझसे ऐसा बर्ताव किया तो मुझे दुख इस बात का हुआ कि हमारी आम जनता के साथ इंस्पेक्टर मड़ियांव का क्या व्यवहार होगा, कितनी संवेदनहीनता उनके अंदर है। आखिर मैं आपसे माध्यम से जानना चाहता हूं, आखिर उनका काम क्या है? आखिर वो FIR क्यों नहीं दर्ज करेंगे किसी का? उन्हें किस लिए तैनात किया गया है? इसके अलावा और कोई समस्या? इसके अलावा और समस्याएं तो बहुत हैं। आप वहां चले जाइए, मड़ियांव थाने के अंदर देखिएगा, इंस्पेक्टर की केबिन में फरियादी कम चापलूस दलालों की हमेशा फौज भरी रहती है। वो अपने हिसाब से जिससे चाहते हैं मुकदमा लिखवाते हैं, जिसके चाहते हैं उसको भगवा देते हैं। जो कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय के अथक प्रयासों से जो आम जनता का पुलिस पर भरोसा बन रहा था, कुछ ऐसे चंद पुलिसकर्मियों के कारण वो भरोसा टूटता जा रहा है। मैं अपने मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि ऐसे कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर फौरन लगाम लगाएं और इंस्पेक्टर मड़ियांव को तुरंत बर्खास्त करें। इनकी पब्लिक के प्रति अति संवेदनशीलता के कारण पब्लिक में गलत मैसेज जा रहा है। आखिर मैं एक मुद्दा और बता रहा हूं कि जैसे हमारी सरकार कह रही है, ऐसे पुलिसकर्मी हमारी सरकार के सपनों पर पानी फेर रहे हैं। हमारी मोदी गवर्नमेंट ये कह रही है, युवाओं को आह्वान कर रही है कि आप ऑनलाइन व्यापार कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दें, लेकिन ऐसे पुलिसकर्मियों के कारण हमारे युवाओं की खून पसीने की कमाई को इन साइबर ठगों के द्वारा लूटा जा रहा है। हमारा युवा ऑनलाइन व्यापार के माध्यम से किसी से डीलरशिप ले रहा है, तो ऑनलाइन डीलरशिप में सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, एग्रीमेंट ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। फिर उस एग्रीमेंट को लेकर के, उसी पे भरोसा करके हम विश्वास करते हैं, हम अपना पैसा लगाते हैं उन कंपनियों में, लेकिन इस पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण वो साइबर अपराधी क्या करते हैं कि हमें धोखा देते हैं। हमारे युवाओं के खून पसीने की कमाई को वो लूट ले रहे हैं। जब हमारा युवा थाने में जा रहा है अपनी कंप्लेन लेकर के, उदाहरण जैसे मैं गया और हमारे भाई भी है, ये भी गए हैं, हमारे संजय द्विवेदी जी गए, उनके अकाउंट से 20,000 रुपए निकल गए, वो भी FIR नहीं दर्ज की गई। हमारे भाई साहब हैं, इनका मोबाइल चोरी हो गया, उनकी FIR नहीं दर्ज की गई है। तो हमारा थाना पीड़ित को ही भगा दे रहा है, जिसके कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, अपराधियों को भागने का मौका मिल जा रहा है। 1-1 साल 2-2 साल लग जा रहा है। अगर हमारे जैसा संघर्ष करने वाला व्यक्ति अपना मुकदमा नहीं लिखवा पा रहा है, तो आम जनता की तकलीफ कितनी होगी, इसकी कल्पना से ही हमारे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। इसीलिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। मड़ियांव थाना इंचार्ज मुझसे पर्सनल दुश्मनी निकालते हैं, उसका मुझे कोई डर नहीं है। मुझ पर वो मुकदमा डालें, नाजायज केस डालें, मुझे कोई फर्क नहीं है। मुझ पर राजद्रोह लगाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं सर पे कफन बांध करके पिछले 8 वर्षों से संघर्ष कर रहा हूं। लेकिन क्या इंस्पेक्टर मड़ियांव और ये भ्रष्ट पुलिसकर्मी अपनी वर्दी उतरवाने के लिए, अपनी नौकरी से हाथ धोने के लिए तैयार हैं? मैं उन्हें